क्या आपने तुलसीदास के बारे में सुना है? तुलसीदास जिनके प्यारे देव श्री राम थे, जिन्हें सिर्फ राम ही दिखते थे और राम ही चाहिए थे। उनकी एक हैबिट थी, वो हमेशा एक पीपल के पेड़ में पानी डाला करते थे और उस पीपल के पेड़ में एक स्पिरिट रहती थी, ऐसा कहते हैं। जब काफ़ी साल उन्हें पानी डालते हुए तो एक दिन वो स्पिरिट सामने आई और उसने कहा, मैं तुमसे खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तुलसीदास ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और मैं पानी इसलिए डालता हूँ क्योंकि मुझे पेड़ पसंद है, ना कि तुम्हें खुश करने के लिए। लेकिन स्पिरिट ने कहा, फिर भी मैं तुमसे खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो तुलसीदास कहते हैं, मुझे तो राम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे राम से मिलवा सकती हो? क्या तुम मुझे राम दिला सकती हो? स्पिरिट तो बहुत ऑर्डिनरी स्पिरिट थी। उसने कहा, इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं कि मैं आपको राम दिला सकूं। हाँ, कभी वो मुझे मिले तो मैं ज़रूर आपको वहाँ तक भेज सकूँगी, लेकिन हाँ, मैं आपकी एक मदद कर सकती हूँ, मैं आपको अंजनिया से मिला सकती हूँ। अंजनिया मीन्स हनुमान। तुलसीदास कहते हैं, कैसे? स्पिरिट ने कहा कि यहीं गांव में पास में एक रासलीला होती है, वहाँ जाओ और गौर से देखो, जो इंसान सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है, गौर से देखो वो कौन है। वो ही अंजनेया है और उसे पूछो, वही तुम्हें राम तक पहुँचाएंगे। तुलसीदास ठान लेते हैं और वो रासलीला में जाते हैं। 2-3 दिन वो गौर से देखते हैं कि कौन ऐसा इंसान है जो रेगुलर सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है, और एक ही इंसान को वो समझ पाते हैं कि यही वो है जो सबसे पहले आता है और सबसे बाद जाता है। और एक दिन वो जाकर उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो उसे पकड़ते हैं, वो आदमी कहता है कि क्यों तुम मुझे पकड़ रहे हो? क्या तुम मुझे जानते हो? तुलसीदास कहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि आप ही मुझे श्री राम तक पहुंचाएंगे। राम का नाम सुनते ही अंजना समझ जाते हैं और कहते हैं कि वहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई और अंजनिया ने उन्हें राम से मिलवाया। इसलिए एक ऑर्डिनरी स्पिरिट भी आपकी हेल्प कर सकती है, ऐसा कहते हैं। सारी स्पिरिट्स इविल नहीं होती, इवन कोई भी स्पिरिट इविल नहीं होती, वो सिर्फ दुखी होते हैं, मिजरेबल होते हैं। कहते हैं कि हिंदू किसी भी चीज़ की पूजा कर लेते हैं, पत्थर, मेटल, वुडन, किसी भी चीज़ की, और इनके तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। और एक तरफ कहा जाता है कि भगवान तो एक है। जी हाँ, भगवान, क्रिएटर, सोर्स, सुप्रीम पावर, डिवाइन, वो सिर्फ एक है, जिसे आप अल्लाह भी कह सकते हैं। ईश्वर सिर्फ एक ही है, लेकिन हिंदू रिलीजन उसका एसेंस क्या है कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हम अग्नि, जल, वायु, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। और ये जो देवी हैं, देवता हैं, जिन्हें हम 33 करोड़ रूपों में जानते हैं, वो प्रकृति के प्रतिनिधि हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि प्रकृति की पूजा करके ही हम उस पुरुष तक, उस महापुरुष ब्रह्मा तक पहुंच सकते हैं। हिंदू धर्म ये कभी नहीं कहता कि भगवान एक नहीं है। भगवान एक ही है, अल्लाह एक ही है, लेकिन हमारा तरीका उन तक पहुंचने का अलग होता है। मुस्लिम धर्म में सीधे अल्लाह की पूजा की जाती है या उनके पैगंबर की पूजा की जाती है, लेकिन हमारा धर्म या हिंदू धर्म कहता है कि जो ब्रह्मा है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड का आविष्कार किया, जिसने इसे पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो निर्गुण है, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं। तो जिसका आकार ही नहीं, हम उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती, लेकिन देवी देवताओं को मानकर उनकी पूजा की जाती है, लेकिन उनके थ्रू हम प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे अंजनेया, हनुमान जिन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है, हनुमान की पूजा करके हम पवन की पूजा करते हैं। सूर्य या कहें तो शिव जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, शिव की पूजा करके हम चंद्रमा, जिनका वाटर एलिमेंट होता है, हम वाटर की पूजा करते हैं। हम नदियों को पूजते हैं क्योंकि वो पानी है। हम पेड़ों को पूजते हैं, हम छोटे छोटे जीव जंतु, हम सांप की भी पूजा करते हैं, हम बिच्छू की पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, हम कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं, उसको भी शनि का प्रतिनिधि मानते हैं। इन शॉर्ट, ये सब अंधविश्वास नहीं, बस हिंदू धर्म में एक तरीका है। उन्हें लगता है कि हर कण कण में भगवान है। इसका मतलब कि उस पुरुष तक पहुंचने के लिए हमें प्रकृति को अपनाना पड़ता है, प्रकृति से प्रेम करना पड़ता है।
और जब प्रकृति में उपस्थित हर एक चीज़ को, जैसे पेड़ पौधे, जैसे कीट, जैसे जानवर, जैसे पत्थर, उसकी भी हम पूजा करते हैं। पत्थर को पूजना या कहें तो मंदिर में जाके पूजा करना, कुछ लोग कहेंगे कि अगर भगवान कण कण में हैं तो हम उन्हें मन में भी पूज सकते हैं, वो तो हर जगह हैं, वो तो घर में भी हैं। मंदिर में जाने का क्या मतलब होता है, या फिर मंदिर में मूर्ति स्थापना का क्या मतलब होता है? देखिए, मंदिर और मूर्ति, उसका इफ़ेक्ट कुछ इस तरह होता है कि हम जो आकार में हैं, हम शरीर में हैं, और एक ह्यूमन बीइंग के लिए उनका जो माइंडसेट होता है, जो लॉजिकल माइंड होता है, ये इजी रहता है एक आकार में जो देव उनके सामने उपस्थित हैं उनकी पूजा करना, बजाय इसके कि वो एक निराकार ब्रह्मा की पूजा करें। उनका मेंटल कनेक्शन, उनका कंसंट्रेशन उस लेवल तक नहीं बन पाता कि वो किसी निराकार देव की पूजा करें। इसीलिए हम मूर्ति पूजा को प्रेफर करते हैं। और वो किस तरह से होता है? मूर्ति पूजा के लिए किसी भी मूर्ति में कहते हैं कि उस एनर्जी का इफ़ेक्ट है, जिस देव की हम पूजा कर रहे हैं उस मूर्ति में उसका इफ़ेक्ट है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं होता है। जब मंदिर में मूर्ति रखी जाती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है उससे पहले उसकी भूत शुद्धि, यानी किसी भी तरह की जिस ज़मीन पर वो मूर्ति रखी जाती है या उसका प्रारंभ किया जाता है, उस ज़मीन पर किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना रहे, इसीलिए एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं भूत शुद्धि। उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हम उन देव से, उस एनर्जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना इफ़ेक्ट उस मूर्ति में दें, या अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट उस मूर्ति में दें, ताकि हम उसे साकार रूप में उसकी पूजा कर सकें, उसे पहचान सकें, उसके साथ एक बॉन्डिंग बना सकें। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा इतना आसान नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि कोई भी मूर्ति हम लेकर आए और हमने ईश्वर से प्रार्थना की या उस देवी से या देव से प्रार्थना की कि वो अपनी एनर्जी या अपनी छाप उस मूर्ति पे छोड़ें और वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ऐसा इतना ईजी नहीं होता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिस तरह से जो महापुरुष या गुरु या सद्गुरु बुलाए जाते हैं, उनका रीज़न होता है उनकी पूजा, जो उन्होंने आराधना साधना इतने सालों की होती है, देवी का ग्रेस, देव का ग्रेस उनके साथ होता है, और वो इजीली प्राण प्रतिष्ठा बहुत कम समय में कर पाते हैं। वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि जब हम उस मूर्ति की पूजा करते हैं तो बार बार हम उस एनर्जी को उसमें बुलाते हैं, और उस एनर्जी को वहाँ तक स्टैब्लिश होने में या उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने में काफ़ी समय लग जाता है। इसीलिए मंदिर जाना इफ़ेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर में बहुत सारे लोग जाकर प्रेयर करते हैं, उस ईश्वर को या उस डिवाइन एनर्जी को बुलाते हैं, अपनी इमोशंस के थ्रू अटैच होके उन्हें वो एक बॉन्डेज उनके साथ बनती है। और जब इतने सारे लोग एक साथ वो करते हैं तो उस मूर्ति की अपने आप प्राण प्रतिष्ठा होती है। यही रीज़न है कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है। बात फिर वहीं आ जाती है, डिपेंड करता है सब आपकी श्रद्धा पे, आपके विश्वास पे, आपकी इमोशंस की, बॉन्डेज की ताकत पे, कि आप उस एनर्जी के साथ कितना अच्छा अपना कनेक्शन बना पाते हैं, और आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो कितने प्योर हैं। नॉट इवन फॉर दिस एनर्जी एंड इट शुड बी फॉर द पीपल अराउंड यू। जो लोग आपके आसपास हैं उनके लिए भी आपका मन कितना साफ़ है, छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए भी आपका मन कितना साफ़ है। लेकिन आज के समय में, जिसे हम कलयुग कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है प्रेयर करने का या पूजा करने का, जिसे हम कहेंगे मेंटल वर्शिप या मानसिक पूजा, जिसमें हम अपने ही अंदर उतरते हैं और अपने ही अंदर उस ब्रह्मांड को, उस एनर्जी को, उस देवी देवता को ढूंढते हैं। जैसा कि हमें पता है आज के समय पे सब कुछ पॉल्यूटेड है, चाहे वो हम भोग लगाएं, चाहे वो कुछ भी हो, तो मेंटल वर्शिप कहते हैं कि इस समय, कलयुग के समय पे बेस्ट होता है, जब हम अंदर ही उस ईश्वर को ढूंढते हैं। विमलानंदा कहते हैं कि और कौन कहता है कि आपसे मूर्ति पूजा करें? अगर आपके मन में सबके लिए प्रेम है तो परमात्मा तो आप ही के अंदर है। जैसे जब कहते हैं कि विघ्न विनाशक गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, और जब मुझे गणेश जी की पूजा करनी होती है तो मैं जू में जाकर एलिफेंट को या हाथी को कुछ खिला देता हूँ, केले खिला देता हूँ। इससे गणेश जी भी खुश, एलिफेंट भी खुश,
और मैं भी खुश। इस तरह प्रकृति की पूजा ही हमारा उद्देश्य होता है। हर एक जीव में, हर एक पेड़ पौधे में उस प्रकृति को ढूंढना, उस परम पुरुष को ढूंढना। और जब हम उससे जान लेते हैं तो हम अपने आप को जान लेते हैं और तब हम उस ईश्वर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि जानवरों में क्या कॉन्शियसनेस नहीं होती, उनमें कॉन्शियसनेस होती है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने 2-3 साल लगभग गिरनार में रहकर तपस्या की या अपनी साधना की, जिसमें मेरा रूटीन ये होता था कि मैं एक छोटे से शिव टेम्पल में रहता था जंगल में। कहते हैं कि जंगल अकेले हैं लेकिन जंगल भरे होते हैं जानवरों से, उनके प्यार से। जब मैं उस मंदिर में रह रहा था तो वो कहते हैं कि वहाँ पर एशियन लॉयन अक्सर आया करते थे और उन्होंने कभी मुझे हार्म नहीं पहुँचाया, क्योंकि हमेशा एनिमल्स भी हमारी एनर्जी को पहचान सकते हैं, वो भी हमारी एनर्जी को पहचान लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा रूटीन होता था, मैं 3 बजे उठकर अपनी धूनी लगाकर बैठ जाता था और वहीं पे एक मेल और फीमेल मंकी थे जो हमेशा मेरे आसपास रहते थे। कहूँ तो वो मेरे दोस्त थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मैं बुखार से तड़प रहा था। लगभग मुझे होश ही नहीं था और मैं पेड़ के नीचे बस लेटा हुआ था। और जो फीमेल मंकी थी, जिसे मैं रानी कहता था, वो बार बार मेरे पास आ रही थी और मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं उसे भगा रहा था। फिर वो घूमकर वापस मेरे पास आ रही थी और मैंने धूनी से लकड़ी निकाल कर उसकी तरफ फेंकी। वो चली गई। थोड़ी देर बाद फिर वो वापस आई और अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे उठकर वापस भगा सकूं। वो मेरे पास आई और कुछ पत्तियां चबा रही थी। उसने निकाल कर वो सीधे मेरे मुंह में डाल दी। वो इतनी ज़्यादा कड़वी थी कि मैं उसी टाइम उठ गया और मैंने वो पत्तियां बाहर थूक दी। लेकिन उसका रस जो मेरे जीभ पे लगाया, मेरे अंदर गया, कुछ ही सेकंड्स में मेरा फीवर एकदम ठीक हो गया। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जानवरों की समझ किस लेवल की होती है, जिन्हें हम कुछ नहीं समझते। जानवर भी हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। कई लोग होते हैं जिन्हें देखकर बहुत सारे जीव, जैसे कुत्ते, जैसे बटरफ्लाइज, जैसे बर्ड्स, उनके आसपास जाते हैं, घूमते हैं। उसका रीज़न होता है क्योंकि उनकी एनर्जीज इतनी हाई होती हैं, अच्छी होती हैं। इसीलिए जितना हम प्यार देते हैं वही प्यार हम तक लौट कर आता है। उसका यही मतलब होता है। विमलानंदा कहते हैं कि क्या आप जानते हैं शादी का क्या मतलब होता है, या शादी जैसा इंस्टीट्यूशन क्यों शुरू किया गया। शादी 2 इंडिविजुअल लोगों के बीच में एक गहरा ऋणानुबंधन होता है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर, जिनके बीच में ऋण बहुत गहरा हो, ऋणानुबंधन बहुत गहरा हो, वो शादी के बंधन में बनते हैं। पहले समय में, या जब कहें कि इंडिया में बहुत पहले समय में, शादी जैसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि लोग घुमक्कड़ हुआ करते थे, जस्ट लाइक कैवमेन। उस समय पे जब किसी को कोई वुमेन चाहिए होती थी, वो सीधे जाते और ले आते। ये सिस्टम तब बदला जब एक बार एक थे श्वेतकेतु। वो अपने पिता जो ऋषि थे और अपनी माँ के साथ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। तभी एक ब्राह्मण आया और उसने उसकी माँ से कहा, कम विद मी, और वो उसे ले गया। श्वेतकेतु उसे रोकना चाहता था, वो अपनी माँ को नहीं जाने देना चाहता था। और जब उसने वो कोशिश की तो उसके पिता ने उससे मना किया और कहा कि कल को तुम भी किसी की वाइफ को लेकर आओगे। उस दिन श्वेतकेतु के छोटे से मन को बहुत ठेस पहुंची और उसने कसम खाई कि आज के बाद मैं इस सोसाइटी को बदलूंगा, मैं इस सिस्टम को चेंज करूंगा, ताकि कोई भी बच्चा अपनी माँ से अलग ना हो पाए। और तब एग्जिस्टेंस में आया मैरिज। लेकिन फिर भी शादियाँ उस तरह से नहीं होती थी जिस तरह से आज होती हैं। पहले यही होता था कि जो भी कपल जिसे शादी करनी है, वो 5 एलिमेंट में से किसी भी एक एलिमेंट को साक्षी मानकर वो कसम खाते थे एक साथ रहने की, या फिर जिसे हम शादी कहते हैं। आज के टाइम पे भी जैसे फायर को जनरली हम साक्षी मानकर फेरे लेते हैं, वो एक तरह से कसम ही है। इस 5 एलिमेंट में से फायर एलिमेंट को मेज़र मानकर, उसकी शपथ लेकर हम ये कहते हैं कि हम इस बंधन में बंध रहे हैं। बट उसके बाद टाइम के साथ साथ बहुत सारे अननेसेसरी रिचुअल्स उसमें ऐड कर दिए गए। इसी के साथ ये बुक कंप्लीट होती है। ये कुछ मेजर चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर शेयर करी। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट आई कांट शेयर हियर, तो आप बुक पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।